welcome back to my channel Mother's Creed, and in today's video we're gonna talk about some common childhood diseases and their prevention. So let's start. It is important to know at least some few Ayurvedic remedies, isn't it? हर छोटी छोटी बात पे आप डॉक्टर के पास विजिट करें या फिर वो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन अपने बच्चों को दें। इससे अच्छा है कि थोड़ी बहुत डिजीजेज और जो कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों को होती है उसके बारे में जानना और उसकी मेडिसिन, उसके आयुर्वेद ट्रीटमेंट या उसके घर में रह के कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं ये जानना। फर्स्ट डिजीज इज एब्डोमिनल पेन, कोलिक भी बोलते हैं, स्टमक पेन। तो इन सब का होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। आप अपने आप को ले लीजिए, अपने बेबीज को ले लीजिए, घर में जितने भी बच्चे हैं सबको कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ती है। जो ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है बेबी, उसको ज्यादातर जो कोलिक की प्रॉब्लम या स्टमक पेन की प्रॉब्लम जो होती है वो होती है या तो उसका इंडाइजेशन है प्रॉब्लम, या फिर जो मदर्स का मिल्क है उसमें प्रॉब्लम है। यही दो प्रॉब्लम की वजह से जो इन्फेंट्स होते हैं, जो ब्रेस्ट फीड बेबीज होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। मेन क्वेश्चन हर मदर का ये होता है कि हम कैसे पहचाने, कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो पेन है वो एब्डोमिनल पेन हो रहा है। अगर आप बेबी का जब स्टमक देखेंगे, टमी देखेंगे, अगर उसका जो एब्डोमेन है वो ब्लोट हुआ है, फूला हुआ है, तो उससे आप बहुत इजीली जज कर सकते हैं कि उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसको कोलिक है। और दूसरा आप ऐसे पता कर सकते हैं कि जब भी अगर बेबी आपका रो रहा है, आप उसके टमी को, उसको स्टमक को प्रेस करेंगे, उस पर हाथ रखेंगे, उससे जरा सा भी दबाएंगे तो उसका रोना अगर बढ़ता है दबाने से, तो इससे भी आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके बेबी को एब्डोमिनल पेन हो रहा है। ट्रीटमेंट फॉर इट सिंपल सी चीज करनी है आपको। आपके किचन में जरूर अवेलेबल होगा ये इंग्रेडिएंट, वो है हींग। आपको करना क्या है, हींग अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप उसको ग्राइंड कर लीजिए। थोड़ा सा हींग लेना है, उसको ग्राइंड करिए और उसमें गर्म पानी में मिलाइए, पेस्ट बनाइए। उस पेस्ट को कॉटन में लीजिए या फिर किसी कॉटन के क्लोथ में छोटा सा ले लीजिए। उसमें आप अपने करना क्या है, आपको बेबी के जो नेवल है उसके आसपास लगाना है, अंदर नहीं लगाना है। और आप पहले अपने लगा के चेक कर लेना, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बर्न हो सकता है बच्चे के, बहुत ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जो वो सहन कर पाए। उसके नेवल के आसपास उसको लगा देना है। अगर हींग भी नहीं यूज करते हैं, घर में है भी नहीं, लाना भी नहीं चाहते, या इन केस बहुत बार होता है कि नहीं है अवेलेबल घर में, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, आप अजवाइन होता है, अजवाइन का पाउडर लीजिए और वार्म वाटर के साथ उसका पेस्ट बनाइए और वो बेबी के एब्डोमेन में लगा दीजिए। उससे भी बेबी को बहुत आराम मिलेगा। और बहुत आसान सा एक काम बताती हूँ, एक कॉटन का क्लोथ ले लीजिए या फिर कोई भी कपड़ा आपके पास हो। आप करना क्या है, तवा कोई भी पैन लीजिए, उसको गैस पे रखिए, उसे गर्म कीजिए, या फिर वो भी नहीं है प्रेस आयरन, वो लीजिए, आप उसको गर्म कीजिए, क्लोथ को उस पर लगाइए, गर्म कीजिए। लाइक आपको करना क्या है, बेसिकली सिकाई करनी है, माइल्ड फर्मेंटेशन करना है, जो कि एब्डोमेन पे आप जब सिकाई करेंगे तो उसको बहुत आराम। सेकेंड इज कॉन्स्टिपेशन, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जो कि बच्चों को होती है, ज्यादातर हो जाती है। इट इज वेरी नॉर्मल टू पास स्टूल 7 to 8 times a day फॉर यंग बेबीज, और बहुत बार लिक्विड भी होता है, वाटरी भी होता है, एंड इट इज वेरी वेरी नॉर्मल। जैसे जैसे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ता जाता है, डाइजेशन उसका इंक्रीज होता जाता है, बेबी बड़ा होता जाता है, तो वो आपका जो बेबी का जो स्टूल पास करने का प्रोसेस होता है वो वंस और ट्वाइस, 1-2 बार हो जाता है। सो बहुत बार ऐसा भी होता है कि 2 या 3 महीने बाद ही, जैसे बेबी 2-3 महीने बड़ा होता है, उसका 1 या 2 टाइम्स अ डे ही हो जाता है स्टूल पास करने का टाइम। बहुत बार ऐसा होता है मे बी द चांसेस कि जो स्टूल पास करना है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है बेबी को। उस टाइम में उस सिचुएशन में आप कैसे बेबी की हेल्प कर सकते हैं, जो बेबी की एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन है, कैस्टर ऑयल आता है, कैस्टर ऑयल से आप मसाज कर सकते हैं बेबी के लोअर एब्डोमेन पे इन दिस वे। और आप क्या कर सकते हैं, 10 to 15, 10 से 15 रेजिन्स, किशमिश जो होती है वो आप भिगो के रख सकते हैं 10-15 मिनट के लिए, गर्म पानी में भिगो के रख लीजिए। और भिगोने से पहले उन्हें अच्छे से वॉश कर लेना, उसके बाद भिगोना 10 से 15 मिनट पानी में, गर्म पानी में। उसके बाद उसे छान कर एक ग्लास में या सिपर में, जैसे भी आप बेबी को पानी देते हैं वैसे, और अगर बहुत छोटा है तो उसको स्टोर कर लीजिए, और हर थोड़े टाइम में जब भी बच्चा पानी मांगे तो उसको वही वाटर देना। ओल्डर चिल्ड्रन कैन टेक हाफ स्पून ऑफ कैस्टर ऑयल विद वार्म वाटर, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। थर्ड इज लूज मोशन। रीजन है इंडाइजेशन या फिर इम्प्योर फूड, इम्प्योर वाटर लेने से आपको लूज मोशन हो सकते हैं, या फिर आप फीडिंग होती है उस प्रोसेस में भी बेबीज को नॉर्मली हो जाते हैं लूज मोशन। होम रेमेडीज तभी ट्राई करने के लिए कहूँगी इस सिचुएशन में लूज मोशन की अगर है बेबी को।
अगर आपका बेबी फीड अच्छे से कर रहा है उस सिचुएशन में, ब्राइट है, हैप्पी है, सही है, मतलब उसको देखने में डल नहीं लग रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं फील हो रही बेबी को, तब आप होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं। या फिर बेबी ने 3 to 4 टाइम्स ही लूज मोशन उसको हुए एक दिन में, तो आप होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अगर 3-4 टाइम्स हो जा रहा है, बेबी फीड भी सही से ले रहा है, बट अगर 3-4 टाइम्स से ज़्यादा उसने अ डे स्टूल पास किया है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस लग रही है, बहुत डल लग रहा है आपका बेबी, आपको देखने में कुछ खा पी नहीं रहा है, तो आई सजेस्ट यू एज सून एज पॉसिबल आप डॉक्टर के पास जाइए, चेक कराइए, उसको मेडिसिन दीजिए। होम रेमेडीज तब नहीं काम करेंगी भी तो आप इतना ज़्यादा वेट ना करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। अगर बेबी कुछ खा भी नहीं रहा है तो मुश्किल हो सकती है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस टाइम आपको बहुत ख्याल रखना है बेबी का, तो आपको करना क्या है, अ पिंच सॉल्ट डालना है और आधा 1 चम्मच शुगर डाल देना, और उसको मिक्सचर बना के बेबी के सिपर में, बेबी की ग्लास में, या जो भी पानी उसको थोड़े टाइम में आप खुद ही पिलाते रहिए, ताकि उसकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। नेक्स्ट इज वॉमिटिंग। बेबीज कभी कभार ब्रेस्ट फीड करने के बाद वॉमिट कर देते हैं। अगर बेबी का वेट गेन प्रॉपर्ली हो रहा है, उसकी माइलस्टोन प्रॉपर्ली चल रही है, उसका डेवलपमेंट सही हो रहा है, वो खुश है, तो फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज नॉर्मल है वॉमिट होना, बेबी को हो गया तो कोई बात नहीं। अगर उसकी सारी चीजें परफेक्टली चल रही है, उसकी डेवलपमेंट, खाना, बच्चा खुश है, फीड कर रहा है, सब कुछ है, तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर बेबी वॉमिट कर रहा है एक बारी से ज्यादा अ डे, एक दिन में एक बारी से ज्यादा वॉमिट कर रहा है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। और भी आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि सोर स्मेल आ रही है उसकी वॉमिट में से, एब्डोमेन है जो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया बेबी का, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, या फिर जो बेबी है बहुत ज़्यादा परेशान है, अनईजी फील कर रहा है, उस टाइम में आपको उसको मेडिसिन ज़रूर देनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। खुद से आप होम रेमेडी से उसको सही नहीं कर सकते। एंड वन मोर थिंग, आफ्टर फीडिंग, जो भी फीडिंग सेशन आपका है, आपका बेबी अगर 6 मंथ से छोटा है, तो उसको वर्क प्रोसेस जो है वो बहुत आपको ध्यान देना है, उसको अच्छे से डकार दिलानी है, ताकि जो उसका एक्सेस एयर है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना बने, उसको वॉमिट की प्रॉब्लम ना हो, और बहुत सारी चीज़ें ना हो। तो उससे बेटर है आपको, आप पहली वाली वीडियो देखेंगे ब्रेस्ट फीडिंग की, मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैंने मेथड्स भी बता रखे हैं हाउ टू वर्क अ बेबी, तो आपको हेल्प मिलेगी उससे, आप वो ज़रूर देखिए, मैं ऊपर लिंक दे दूँगी इसका। एंड एक होम रेमेडी बताती हूँ, अगर वॉमिट है और आप क्या कर सकते हो उस टाइम में, तो पीपली होती है, पीपली मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आराम से बाय कर सकते हैं उसको, उस लिंक से। तो आपको करना क्या है, सौंठ लेनी है और पीपली लेनी है, उसको ग्राइंड करना है, उसका पेस्ट बनाना है, और दिन में 3-4 बार थोड़ा बेबी को उसको देना है, उस पेस्ट को बना के हनी में मिला के, उस पेस्ट को बेबी को थोड़े इंटरवल में, थोड़े टाइम में देना है बेबी को। उससे बहुत आराम मिलेगा वॉमिटिंग में भी, उसका डाइजेशन भी ठीक होगा और बेबी भी अच्छा फील करेगा। कफ, कोल्ड एंड फीवर वेरी कॉमन प्रॉब्लम, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी हॉट फर्मेंटेशन। आपको करना क्या है, बेबी की सिकाई करनी है। किस चीज़ से कर सकते हैं, आप एक कॉटन का पतला सा क्लोथ ले सकते हैं, उसमें आपको अजवाइन डालनी है, अजवाइन को पोटली बन जाएगी, एक लाइक बंडल बन जाएगा। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, उसको तवे पे, या फिर आप गैस ऑन करके तवा, पैन, जिस पे भी आप उसको गर्म करना चाहते हैं, या फिर आप आयरन ले सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसको आपको सिकाई करनी है बेबी की बैक और चेस्ट पे, और अपने पहले करके देख ले, ज़्यादा गर्म ना हो, बियरेबल हो, जितना बच्चा बियर कर सकता है उतना ही गर्म होना चाहिए, और उससे उसकी सिकाई कीजिए। घी को डाइल्यूट करके, गर्म करके, पिघला के बेबी की नोस्ट्रिल्स में, दोनों नोस्ट्रिल में एक ड्रॉप डालिए, उससे बहुत आराम लगेगा। अगर नोज ब्लॉक है तो वो खुल जाएगी। और फीवर आप देखते रहिए, पूरा ध्यान रखिए उसका, थोड़े कुछ घंटों के बाद आप फीवर चेक कीजिए, बिकॉज 100 से ऊपर अगर बेबी को फीवर हो तो मेडिसिन दीजिए, उससे नीचे ना मेडिसिन देने की कोई जरूरत नहीं है, और ज्यादा अगर फीवर बढ़ जाता है तो डॉक्टर की कंसल्ट कीजिए एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट इज टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स बहुत नॉर्मल, आपने सुना भी होगा, बहुत लोग बोलते हैं मेरे गले में टॉन्सिल्स हो रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है, खाया नहीं जा रहा। तो बेबी के साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, होती हैं। इनफैक्ट ज़्यादा ऑयली खाने से, या ज़्यादा मिर्च खाने से, स्पाइसी फूड खाने से, आइसक्रीम खाने से, एक्सेस अमाउंट में आप खा लेते हैं, तब ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। गला खराब हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, और स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलो करने में आपको दर्द होता है गले में, बात करने में गले में दर्द होता है, पानी पीने में, कुछ भी आप पी रहे हैं आपको गले में पेन हो रहा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि विजिबल होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ योर थ्रोट, यू कैन सी कि
कि आपको स्वॉल हो रहे हैं टॉन्सिल्स, तो इट इज़ रियली वेरी पेनफुल। उसके लिए आप गार्गल्स कीजिए, आप गर्म पानी कीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, थोड़ा सा सॉल्ट डालिए, उससे गार्गल्स कीजिए बहुत बार, जितनी बार आप कर सकते हैं। हर 1-2 घंटे में करिए, आपको बहुत आराम लगेगा। और साथ ही साथ अगर उससे भी आराम नहीं लगे तो आई सजेस्ट यू आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिले, क्योंकि बहुत बार बहुत सीवियर हो जाता है। अगर इनको ट्रीट ना किया जाए तो टॉन्सिल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्वॉलिंग इतनी ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं, क्योंकि सर्जरी की जाती है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आपके ठीक नहीं हो रहे हैं टॉन्सिल्स तो आप उनको डॉक्टर की दिखाइए और अपनी मेडिसिन लीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो सच में आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और उसके साथ एक बेल आइकन दिख रहा है, उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए टाइम। और I'll say please share this video to the needy ones, to the friends, to your families, and comment below. Take care. Bye bye.